मल्लेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद बलिया के रामगढ़ ढाला के पास स्थित हूँ, हुकुम छपरा में। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ दोस्तों, यह हुकुम छपरा का गंगा घाट है, जहाँ पर माँ गंगा बहती है। और आपने अभी तक सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल देखे होंगे, जिसमें हजारों हजार रुपये फीस है। प्राइवेट विद्यालय देखे होंगे, सरकारी विद्यालय देखे होंगे। लेकिन आज मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको एक ऐसा विद्यालय दिखाने जा रहा हूं जो आप लोग सिर्फ फिल्मों में सुना होगा या देखा होगा, जो गुरुकुल है। जो पहले हमारे देश में गुरुकुल चला करता था, वही गुरुकुल की शुरुआत भी जनपद बलिया के इस क्षेत्र में हुई है। और मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस गुरुकुल में पढ़ाई होती है, कौन कौन से छात्र उसमें पढ़ते हैं, और कौन से वो गुरुजी, कौन से वो आचार्य हैं जो जिन्होंने इस महंगी शिक्षा के दौर में भी इस तरीके का सांस्कृतिक विद्यालय खोल कर रखा हुआ है, जो सिर्फ एक गुरुकुल की तरह ही नहीं बल्कि गुरुकुल ही है। माँ गंगा के किनारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं। और यह कितने दिनों से यह विद्यालय खुला हुआ है, सारा चीज हम अपने वीडियो के माध्यम से एक एक चीज उस गुरुजी से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से, क्या उनके मन में ऐसा भाव आया जिसको लेकर के उन्होंने यह विद्यालय चालू किया, और यह विद्यालय कहाँ पर है, आप इसमें दाखिला कैसे ले सकते हैं। एक एक चीज हम अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको बात करेंगे। वो गुरु से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने गुरुकुल खोल कर रखा हुआ है यहाँ पर, और इस अपने गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। आइए उनसे हम आपको बात कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आचार्य मोहित पाठक। मोहित पाठक जी, जिस तरीके से आप लोग माँ गंगा की नदी के किनारे जो एक शिक्षा दीक्षा बच्चों को दिला रहे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोग का? धर्म की जागृति, अपनी परंपरा की जागृति, सनातन संस्कृति की रक्षा, वेद की रक्षा, जो हमारा मूल रत्न कहिए, जो मूल है, उसकी रक्षा। यह विद्यालय कितने दिनों से चलता है? 3 वर्षों से 3 सालों से चल रहा है। और कहाँ पे चल रहा है, स्थान कौन सा है? ये गंगापुर, गंगा जी का घाट है। दक्षिण साइड में जो है माता जी में, और उत्तर साइड कितने बच्चे होंगे आपके विद्यालय में? 33 बजे। जिस तरीके से सरकार के अंडर में कई विद्यालय हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के चलते हैं, तो क्या इस विद्यालय का भी मान्यता मिला हुआ है कहीं से, या कहीं से मान्यता तो कहीं नहीं है। एक संबंध है, जैसे बच्चों का सर्टिफिकेट इत्यादि देना चाहिए। कहाँ से आप लोग ये सर्टिफिकेट इशू कराते हैं? जैसे इन बच्चों का भविष्य क्या है? भविष्य के लिए इसीलिए जो है एक उज्जैन में संस्था है, उसके द्वारा संबंध है बच्चों का सर्टिफिकेट प्राप्त। ये भविष्य में क्या करेंगे बच्चे पढ़ लिख? भविष्य में क्या नहीं करेंगे ये आप बताइए थोड़ा सा। में जाएंगे उस क्षेत्र में जो है ये किसी भी क्षेत्र में जा सकते, किसी फील्ड में जा सकते हैं। IAS जो भी करना हो, दरोगा बनना हो, पुलिस बनना हो, रेलवे विभाग में जाना, किसी विभाग में जा सकते। हर प्रकार की शिक्षा आप लोग उपलब्ध कराएंगे? जी बिल्कुल, वैदिक परंपरा, वैदिक शिक्षा के साथ, मतलब वेदों के साथ अन्य जो भी शिक्षाएं हैं, जैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस, विज्ञान इत्यादि जो शिक्षाएं हैं। और सिर्फ इसमें किस किस समाज से बच्चे इसमें पढ़ते हैं? देखिए, यहाँ पे तो सभी समाज के लिए मैं आहूत करता हूँ कि सभी समाज अपने बच्चों को भेजें, और अपनी मूल जो परंपरा है, मूल जो संस्कृति है, अपने धर्म के विषय में सभी लोग समझे जाने। लेकिन ज्यादातर तो ब्राह्मण के बच्चे ही आते हैं, क्योंकि उनको शर्म नहीं ना है अपनी धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। वो लोग चुंडी रखते हैं, वो लोग चंदन लगाते हैं, वो लोग अपने वस्त्रों को धारण करते हैं, अपनी प्राचीन परंपरा को समझते हैं। उनको शर्म नहीं है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वस्त्र जिस तरीके से आज सनातन धर्म में सभी हर जाति वर्ग के लोग आते हैं, तो सिर्फ इसके सनातन धर्म में सिर्फ पंडित जी के बच्चे या अन्य जाति के बच्चे क्यों नहीं आते? सभी लोग आते हैं। कौन कहा क्या कहना चाहेंगे उसके आने के लिए? सनातनी है, पूरे हमारे भारतवर्ष में जो भी है सभी सनातनी है, और सभी सनातन धर्म में ही आते हैं, कोई अन्य नहीं है। कोई कहे कि हम इस धर्म से हैं तो अलग विषय है, लेकिन सभी सनातनी है, क्योंकि अनादिकाल से एक ही परंपरा रहा है, शाश्वत परंपरा, सनातन परंपरा।
उसके अलावा कोई दूसरा परंपरा है? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस शिक्षा दीक्षा के माध्यम से? समाज को यही संदेश रहेगा कि सब लोग अपने सनातन संस्कृति से जुड़े, मूल अपने वेद परंपरा जो है उससे लोग जुड़े, अपने वेद की जो महत्ता है, वेद की जो परंपरा है उससे लोग जुड़े, और अपने बच्चों को भी अपने घर में भी सनातन संस्कृति की जो है शिक्षा प्रदान करें, गीता भागवत पुराण इत्यादि का वाचन कराएं, सबको जो है अपनी परंपरा को बताएं। जिस तरीके से आज तमाम जो है कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं, वहीं पर आप जो है कि इस तरीके से स्कूल चला रहे हैं, क्या है बच्चों का भविष्य? पूर्ण रूप से बच्चों का भविष्य सर्वश्रेष्ठ भविष्य, उत्तम भविष्य है ये। देखिए, कभी तो मैं आपसे कह दूं कि जो वेद की उपासना करता है वो कभी भी जो है भूखे नहीं रह सकता है। केवल ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वेद का केवल जो पारायण मात्र करने से जो है उसको स्वयं जो है आहार की व्यवस्था हो जाती है। मोहित पाठक जी, ऐसा उत्तम विचार अपने मन में कब से आया? देखिए, जब और मैं क्या आपने सोचा इस तरीके से करने के लिए, क्यों? ये जब मैं गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था काशी में, आचार्य गोपाल चंद्र मिश्र वैदिक उन्नयन संस्थान, जो श्री किशोर मिश्र गुरुजी हैं, युगल किशोर मिश्र गुरुजी हैं, उन्हीं की यह संस्था है। और अपने गुरुजी के सानिध्य में जो रामेश्वर मठ के पीठाधिपति हैं, काशी धर्मपीठ के जो है उत्तराधिकारी हैं, नीलकंठ स्वरूप ब्रह्मचारी गुरुजी, उन्हीं के सानिध्य में रह करके मैं वेदाध्ययन किया। और उसी समय से हमारे मन में भी ऐसा जो है आया कि मैं अपने जनपद बलिया में भी जाकर के ऐसी सनातन संस्कृति का रक्षा करूंगा, ऐसा जो है परंपरा का निर्वहन करूंगा। और मेरे मन में ऐसा बाल्यकाल से ही जो है मैं भी जो है वहाँ पे 8 वर्ष की उम्र में ही जाकर के वहाँ पे वेदाध्ययन में जो है मैं लगभग 2014 तक वेदों का अध्ययन चला। उसके बाद शास्त्र इत्यादि आचार इत्यादि जो हम किए, उसके पश्चात हमारे मन में ऐसा आया कि मैं गंगा के पावन तट पर ही ऐसा कार्य करूंगा। और गंगा जी के पावन तट पर ही जो है हम लोग यहाँ पे ऐसा कार्य कर रहे हैं। कुछ शुल्क भी रखे हैं इन बच्चों के लिए? बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा है जी। फिर इन बच्चों रहना भोजन इत्यादि सब निःशुल्क है। सारा मैनेज कैसे होता है? सब ईश्वर की कृपा से होता है। जो हम लोग को पूजन इत्यादि करते हैं जिससे दक्षिणा प्राप्त हो जाता है, उसके द्वारा चलता है। और कुछ जो लोग सहयोग कर देते थोड़ा बड़ा, उसके द्वारा ये सब चल रहा है। क्या नाम है आपका? शौनक द्विवेदी। आप माँ गंगा के किनारे इस देश में जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? ये श्रावणी उपाकर्म है, इससे हमारे सारे पुण्य उदय होते हैं और पापों का नष्ट होता है। और ये हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति हैं उनके लिए महान पर्व है। अब तो ये प्रायः लुप्तप्रद हो गया है, लेकिन काशी, वृंदावन, अयोध्या जैसे जो बड़े क्षेत्र हैं, जो बड़े धर्म स्थल है, वहाँ पर कुछ जो वेद विद्यालय, वहाँ पर गुरुजनों और वैसे बटुकों के द्वारा ये बचा हुआ है। और हमारा जो विद्यालय है आचार्य मोहित श्री पाठक जी के द्वारा संचालित विद्यालय में हम अध्यापक हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं। हमारा भी यही प्रयत्न है कि अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में एक ऐसा एक व्यवस्था बनाया जाए, एक ऐसा व्यवस्था का रूप दिया जाए जिसमें हमारे सनातन संस्कृति का उत्थान हो और अपने सनातन संस्कृति को हम लोग बचा सके, वेद का अध्ययन करा सके बच्चों को। और वेद हमारे धर्मों का मूल है और उस मूल का रक्षण कर सके हम, इसलिए वेद नारायण की सेवा है और भगवती की सेवा है। इन बच्चों का भविष्य क्या पढ़ने के बाद? इन बच्चों का बहुत भविष्य भैया। आज के समय में आप देखिए, जो ज्योतिष है वो वेद का अंग है। वेद के 6 अंग है, जिसमें ज्योतिष जो है वो वेद का चक्षु नेत्र कहा जाता है। और ज्योतिष में बहुत सारी ऐसे बातें बताई गई हैं जो अभी आज विज्ञान उस पर रिसर्च करके पहुंच पाया है या तो नहीं भी पहुंच पाया है, लेकिन उसमें ज्योतिष में बहुत पहले ही गणना कर दी गई है। तो वेदों से ही सब कुछ निकला है। और बहुत सारे हमारे वेद विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी ऐसे हैं कुछ जो जाकर के बड़े बड़े शोध संस्थाओं में रिसर्च भी कर रहे हैं। ये बच्चों का बहुत भविष्य है, क्योंकि विद्या है, विद्या अपार है। और हमारी यही प्रयत्न है और यही मानना भी है कि उचित प्रकार से शिक्षा दीक्षा अगर की जाए तो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा, हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। आज भी ये बच्चे बहुत सारे मंत्र जानते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत संध्या उपासना बहुत करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों के लिए यही एक संदेश है कि आप वेद से जुड़ें, हमारे धर्मों से जुड़ें और कभी भी किसी अनर्गल बात में, किसी अनर्गल लोगों के कहने में न पड़े। जो यथार्थ सत्य है उसको जानने का कोशिश करें और सबसे पहले पढ़ें फिर जानें, क्योंकि बहुत ऐसा आजकल समाज में बातें चल रही, हम बिना पढ़े आपसे सुने उनसे सुने और उस पर हम टिप्पणी करने लगते हैं और हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसा न करें। ऐसा करने से हमारे समाज में विकृतियां हो रही हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग पड़े हैं जो हमारे समाज को विकृत करना चाहते हैं।
तो ऐसे चीजों से बचे, सनातन संस्कृति के साथ जुड़े और वेद भगवान का और वैदिक विद्यार्थियों का संरक्षण संवर्धन करने में अपना सहयोग प्रदान करें। जो आप लोग का यह विद्यालय चल रहा है, यह सिर्फ पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए भी है? भैया, इसमें वेद पढ़ने का अधिकार जो है वो सिर्फ पुरुषों का, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य का, जिनको गायत्री का अधिकार हो, जिनको जनेऊ पहनने का अधिकार हो, उनको होता है। लेकिन इसमें हमारे यहाँ पुराण का भी, जैसे भागवत हो गया, गीता हो गया, इस सब चीज का भी अध्ययन कराया जाता है, उसमें सबका अधिकार है, उस पर सब पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से कोई वंचित नहीं है। जिस तरीके से अन्य विद्यालयों में सारे छात्र एक समान पढ़ते हैं, या सभी जाति धर्म के विद्यालय बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या इस विद्यालय में भी जाति धर्म के बच्चे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, वो अपने धर्म की शिक्षा के लिए बिल्कुल ला सकते हैं। हम लोग बुलाते भी हैं, लेकिन बात यह नहीं कि आजकल भेजना कौन चाहता है। आजकल भेजना कौन चाहते हैं? ब्राह्मण बच्चे हैं, बटुक हैं, इनको अपने शिखा सूत्र से कोई लाज नहीं है। कोई हमको देखिए, हम ऐसे ही रह रहे हैं, हमको कोई इसमें शर्म नहीं है। लेकिन आजकल के लोग जो पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं, तिलक तो लगाएंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, लेकिन जब विवाह शादी में पार्टी में जाएंगे तो तिलक मिटा करके जाएंगे। तो जो अपने धर्म से, अपने चिन्हों से जिसको शर्म आ रही है, वो क्या शिक्षा लेगा? इनमें सब आ सकते हैं हम, किसी के लिए हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है, सब आइए। कहीं ना कहीं पर आप जो भी आसपास के लोग हैं, आप इनसे पूछिए जा करके। हमने किसी के लिए कभी कोई मनाही नहीं किया। हम यहाँ पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रही, देखिए आप घाट में हमारा यज्ञ मंडप भी है, जो अभी गंगा जी के आंचल में है, तो वहां पर सब आते हैं और किसी के लिए कोई मना नहीं। कभी ये नहीं होता है कि आप यहाँ मत बैठिए, तो आप यहाँ मत करिए। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अपनी मर्यादाएं, अपनी संस्कृति को एक परिधि के सीमा में बांध कर रखना भी जरूरी है। तो सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना स्थान है, उसके हिसाब से सब आहूत है और सबके लिए हमारा दरवाजा खुला है। क्या नाम है आपका? त्रिलोकी गौड़। त्रिलोकी गौड़ जी, जो यहाँ पे गुरुकुल की शिक्षा दिलाई जा रही है, कितने दिनों से चल रहा है? 2-3 साल से चल रहा है यहाँ। 2-3 साल से चल रहा है। कैसा लगता है इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ता हुआ देख कर माँ गंगा के किनारे? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो आप फिल्मों में देखे होंगे या हकीकत में कभी अपनी जिंदगी में देखे हैं? हाँ, देखे हैं बहुत जगह। अपने जिंदगी में देखे हैं या फिल्म में देखे हैं? फिल्म में भी देखे हैं, तो हकीकत में भी देखे हैं। हाँ, हकीकत में भी देखे। क्या नाम है आपका? धनंजय। धनंजय जी, जिस तरीके से आज हुकुम छपरा में आप ये माँ गंगा के किनारे जो है, हमारे देश में गुरुकुल चलता था, वैसा एक गुरुकुल यहाँ पर भी चल रहा है, जिसमें ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, बहुत